बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा एंड दिस इज़ अल ख्वाज़मी मैथ हब। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सोल्व कर लिया था। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें जो वैल्यूज़ थी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई थी, कुव्वत नुमाई फॉर्म में दी हुई थी। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कुव्वत नुमाई। अगर कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से हैं तो मैं उनको कोमोडेट करने के लिए ये बात बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मतलब कुव्वत नुमाई। कुव्वत नुमाई फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमने उसे कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, उसने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करना है, एक्सप्रेस करना है, शो करना है। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट है जी log 5 125 = 3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। ए जो है ये हमारे पास होती है एक बेस। ठीक है, एक बेस लेट्स से 5, और जो एक्स होता है दिस वन, ये होता है हमारे पास कोई पावर लेट्स से 3। इन दोनों का जो आंसर होगा 125 वो होगा y, दिस वन। आई होप आई एम क्लियर। इस फॉर्म में भी हमने जो बेस है, पावर है और जो नंबर है उनको सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास बेस आ गई विच इज़ a। जो a है हमारे पास वो बेस है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको लॉगरिथमिक फॉर्म को समझाते हुए बताया। a जो आ गया हमारे पास 5 विच इज़ बेस। नेक्स्ट 5 को हमने कन्वर्ट करना है 125 में विच इज़ y। ठीक है, 125 दिस वन। एंड जो पावर है हमारे पास वो है 3x, वो है 3। जस्ट हम इसे अब शो कर देंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं इस तरह। ठीक है, a जो है वो हमारे पास बेस आ गया और x इसकी पावर, a की पावर x होगी तो y आंसर जो है हमारा आ जाएगा। सेम इसी में हमने जो वैल्यूज़ पुट करेंगे, a है हमारे पास 5 और x है 3, दिस वन, और y है 125। आई होप आप भी सॉल्व कर रहे होंगे साथ साथ, और आपका और मेरा आंसर सेम ही होगा। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। a है हमारे पास 2 बेस। a को हमने कन्वर्ट करना है 16 में। ठीक है, और पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4, 2 की पावर आ जाएगी 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। a विच इज़ बेस इज़ इक्वल्स टू 2 एंड नंबर आफ्टर अप्लाइंग पावर 2 जो कि हम हासिल करना चाह रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था 16, और जो पावर आएगी वो है 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पैटर्न जो है वो ये है। इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। a है हमारे पास 2 विच इज़ बेस, x है हमारे पास 4 और 16 है हमारे पास आंसर। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने करवाना नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना करवा ही दूँ। सो सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करेंगे। ए हमारे पास आ जाएगा 23, वाई इस 23 को हमने कन्वर्ट करना है 1 में, तो 23 की जो पावर होगी 0 होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1। सो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली में 1 है, मैंने 11 लिख दिया है, सॉरी। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो कंसेप्ट ये था कि किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास 500 भी होता या 50 भी होता, उसकी पावर 0 होती तो वो 1 के इक्वल होना था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये MCQs भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर आ भी जाता है कि 23 या कोई भी आप नंबर ले लें, 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगी। तो ऑप्शन होंगे हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 2 के इक्वल ही होगी, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है 0 के इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर होगा 3 1 के इक्वल होगी, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1। किसी की पावर भी 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट ऑफ टाइम आ जाता है। सो नेक्स्ट दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। इसमें हमने हमारी जो बेस है वो है 4, इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में 1/16 में, और पावर हमने लेनी है -2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या क़ुव्वत नुमाई फॉर्म शक्ल में हमने शो करना है। सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ जो है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। बेस विच ए विच इज़ इक्वल टू 4, नंबर जो है हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन जो आना है विच इज़ 1/16, पावर है -2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर्स का, आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा। सो विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़। अल ख्वाज़मी मैथब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।